हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए प्रयासरत हैं, तो आइए आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाएं। आज हम 10th क्लास का जो 8वां अध्याय चल रहा था हमारा, उसका पार्ट 2 लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तदनंतरम, उसके बाद एकलो अपि सन, अकेला होता हुआ भी, असार संसार, संपूर्ण संसार में, दुख दावानल द्वितीय है, दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित, क्षुत पिपासित और भूख प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अज्ञाते पथि, अनजान रास्ते पर, आहिंडमान है, भटकता हुआ, पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर में चला गया। वापस देखिए, उसके बाद बिरमा, अकेला होता हुआ भी इस संसार में दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित और भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ, उत्तर दिशा में अनजान रास्ते पर भटकता हुआ, पंजाब के फिरोजपुर नगर में चला गया। तत्र वहाँ केनापि किसी कृपालुना, कृपा करने वाले के द्वारा, आर्य समाज से अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया गया। अयम बिरमा, यह बिरमा, रोटिकाया अक्षर ज्ञान से, रोटी का और अक्षर ज्ञान का मतलब रोटी और अक्षर ज्ञान का, युगपत दर्शनम, एक साथ दर्शन, इदम प्रथम तया करोत, यहाँ पर पहली बार किया। वापस देखिए, वहाँ किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में बिरमा को प्रवेश कराया गया और वहीं बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया। अयमेव, यह ही, एकस्य पशुचारकस्य, एक पशु चराने वाले का, महापुरुषत्वं प्रति, महापुरुषत्व की ओर, यात्रा का प्रस्थान बिंदु राशित, आरंभ बिंदु था। यह ही एक पशु चराने वाले का महापुरुष की ओर जो यात्रा है उसका प्रारंभिक बिंदु था। मतलब बिरमा एक तो पहले क्या करता था, पशु चराता था और बाद में एक महान पुरुष बना, तो यहीं से उस बिरमा की शुरुआत हुई थी महान पुरुष बनने की ओर। अत्र, यहाँ, तस्य हृदय, उसके हृदय में, संस्कृत अध्ययनेच्छा, मतलब इसमें संधि कितनी हुई है, 2, संस्कृत प्लस अध्ययन, अध्ययन प्लस इच्छा, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो देखिए, संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। इससे आगे देखिए, अब जिज्ञासिते सती, जानने की इच्छा होते हुए भी, कथितम, कहा गया, यद कि, जाटस्य तौ, तुम जाट को, संस्कृतम क्व सुलभम, संस्कृत कहाँ सुलभ होगी, कहाँ से सरल होगी, मतलब तुमको कैसे आएगी। वापस देखो, जिज्ञासा होते हुए भी मतलब जानने की इच्छा होते हुए भी उसको कहा गया कि तुम जाट हो, तुम्हें संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, तुम्हें संस्कृत कहाँ से आएगी। संस्कृतम इच्छसि चेत साधुर्भव, संस्कृतम इच्छसि, संस्कृत को जानना चाहते हो या संस्कृत को चाहते हो, चेत, तो, साधुर्भव, तुम साधु बन जाओ। अगर तुम संस्कृत को जानना चाहते हो या संस्कृत सीखना चाहते हो तो तुम क्या करो, साधु बन जाओ। तदनु, इसके बाद 1961 तमे विक्रमाब्दे, विक्रम संवत 1961 और 1904 ईस्वी सन में, फाजिल्का नगर के
नगर में। संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदासस्य, उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास की शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम, शिष्य और साधु को प्राप्त किया। वापस देखिए, इसके बाद 1961 विक्रम संवत और सन 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत को पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्य और साधु दोनों ही प्राप्त किया, स्वीकार किया। तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने, गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में पाटवम अधिगतम, निपुणता प्राप्त की। जब वहाँ पर वो स्वामी कुशलदास के शिष्य बने तो वहाँ पर गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने अच्छे से पढ़ने में निपुणता प्राप्त की। आगामिनी वर्षे अर्थात अगले वर्ष प्रयाग के कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना, कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, स्वामी केशवानंद यह नाम दिया गया। अगले वर्ष जब कुंभ का मेला भर रहा था उस टाइम पर एक महात्मा ने इनको एक क्या नाम दिया, स्वामी केशवानंद। गुरुर्वाज्ञया संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उसितम, गुरुराज्ञया अर्थात गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि, हरिद्वार और अमृतसर में भी उसितम रहे। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देशाटनम कुर्वता, देशाटन मतलब देश का भ्रमण करते हुए, कुर्वता करते हुए। स्वामिना, स्वामी ने नगराणाम तीर्थानाम, नगरों और तीर्थों, मंदिराणाम मंदिरों, मठानाम मठों, आश्रमाणाम आश्रमों, विद्यालयानाम विद्यालयों, विश्वविद्यालयानाम विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयानाम पुस्तकालयों, संग्रहालयानाम संग्रहालयों, वनानाम पर्वतानाम नदीनाम वनों पर्वतों और नदियों, ऐतिहासिक स्थलानाम ऐतिहासिक स्थलों, च और अध्ययनमपि कृतम अध्ययन भी किया। देश का भ्रमण करते हुए स्वामी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। आज के लिए यहीं तक पर्याप्त है। अब जो एक पार्ट 1 पहले बना दिया है इस चैप्टर का और आज का यह जो वीडियो है, इन दोनों को एक साथ देखना, दोनों मिला करके, तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।